Hello friends, this is Menu. Welcome to our channel Shri Radhe Coaching. We will discuss chapter 1 class 8. आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं. I folded the letter again. मैंने लेटर को फिर से लपेटा या उसकी तह लगाई and slipped it carefully back its envelope. और मैंने इसको क्या किया, उसके एनवलप में डाल दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं पूरी रात जागा. कई बार होता है ना कि हमारे माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है तो हमें नींद नहीं आती है. ऐसा होता है ना कि हम पूरी रात हर चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक है जो थोड़ा परेशान करने वाला है तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और पूरी रात हमारी ऐसे ही निकल जाती है, हम सो नहीं पाते हैं. तो वही चीज़ इस नरेटर के साथ हुई. वो पूरी रात नहीं सो पाया. बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू. बाय मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है, न्यू वट आई हैड टू डू, मैं जान गया कि मुझे क्या करना है. आई ड्रेव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू मील्स अवे. मैं ब्रिडपोर्ट गया और मैंने क्या किया, जो कुछ दूरी पर ही था. आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर ब्रिजेस वाज. और मैंने पूछा, किससे पूछा, एक लड़का जो अपने डॉग को घुमा रहा था. जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोग पेट्स रखते हैं तो उन्हें घुमाने के लिए लेके जाते हैं. तो सुबह सुबह ऐसे ही उसने भी किसी लड़के से पूछा जो अपने डॉग को वॉक पर लेके गया था. ठीक है. हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग. हाउस नंबर उस पर लिखा ही हुआ था क्योंकि उसको, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम कॉलोनी वगैरह में कहीं पूछते हैं कि ये एरिया किस साइड में है. ठीक है, ऐसे ही पूछते हैं ना. तो उसमें क्या होता है कि फिर वहाँ जाने के बाद हाउस नंबर लिखे होते हैं सब पे, और हाउस नंबर देख के तो हम अपने आप उस जगह को, उस घर को ढूंढ लेते हैं. ठीक है. तो इसमें नेक्स्ट है, बट ए बर्न्ट आउट शेल द रूफ गैपिंग. अब उसने क्या देखा, वहाँ पहुँचकर 12 नंबर पे उसने देखा कि एक जला हुआ घर जला हुआ है और जिसकी रूफ गैपिंग है, जिसमें गैप नहीं आ जाता है कई बार छतों के बीच में थोड़ा सा गैप या दरार जिसे हम बोलते हैं, गैपिंग है. एंड द विंडो बोर्डेड अप. अब जो विंडोज़ हैं वहाँ की, वो क्या है, बोर्डेड है, यानी लकड़ी के फ्रेम से या लकड़ी से ढकी हुई है वो. ठीक है, क्योंकि जला हुआ है ना वो, तो फिर उसको लकड़ी के टुकड़ों से वो कवर कर रखा है उसको, विंडो को. फिर है, आई नॉक्ड द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड. और मैंने नेक्स्ट डोर जो है उसको नॉक किया और पूछा. अब क्या पूछा उसने, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. अब उसने पूछा कि क्या आप में से कोई, या क्या कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में कोई जानता है. तो सामने से रिप्लाई आता है, ओ यस, अरे हाँ. ओ यस, अरे हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. अब ये जिसने कहा, उसने स्लीपर्स पहन रखे थे, तो उसके ने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ. और ये जिसने बताया वो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसने स्लीपर्स पहनी हुई हैं. ही न्यू हर वेल. वह अच्छे से उसे जानता है. जिस बूढ़े व्यक्ति ने उसके बारे में बताया, तो नरेटर उसी के बारे में बता रहा है कि वो उसको, लेडी को बहुत अच्छे से जानता है. ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी. उसने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छी औरत है. ए बिट मडल्ड हेडेड, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज है. क्या है वो, थोड़ी कंफ्यूज है. मडल हेडेड होता है कंफ्यूज. बट एट हर एज शी अनटाइटल्ड टू बी, वाजंट शी. और क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखो, एक तो वो जो मैकपर्सन है वो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी है, और उसकी जो वहाँ की सिचुएशन भी ऐसी हो चुकी है कि वो जला हुआ घर और सब कुछ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है. ठीक है, परेशान भी है. और
क्या, और फिर उसकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, इतनी एज में आने के बाद अपने आप ही थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, ठीक है, काफ़ी चीज़ों में। 101 years old, वो कितनी है, वो 101 साल की है, कितनी, यानी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है उसकी, यानी काफ़ी ओल्ड है वो। शी हैड बीन इन द हाउस, वो इस घर में रहती है। व्हेन इट कैच फायर, अब कौन से घर में थी वो, जब आग ने घर को पकड़ा, यानी जब घर में आग लगी तो वो इस घर में ही थी। कहाँ थी वो इस घर में थी, ठीक है। फिर है नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है कि फायर जो है वो कैसे लगी, यानी घर में आग किस तरीके से लगी, ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। अब आगे है बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है ये कैंडल्स से लगी हो। कैंडल्स यानी जो मोमबत्तियाँ जलाई गई थी घर में उनसे लगी हो। और वो मोमबत्तियाँ क्यों जलाई गई थी, इसमें हम अब आगे देखते हैं। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो जो ओल्ड लेडी है मिसेस मैकपर्सन है, वो क्या करती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, बिजली की बजाय वो कैंडल्स यूज़ करती है। क्यों करती है, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी इज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे लगता है कि जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम एंड शी वॉज इन ए नर्सिंग होम, और जो फायरमैन है उसने क्या किया है, उसको कहाँ लेके गए हैं, उन्होंने उनको उसी टाइम वहाँ से निकाला, और अब वो कहाँ है, एक नर्सिंग होम में है। अब आगे है आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मैंने जो नर्सिंग होम है वो आसानी से ढूंढ लिया, या मुझे वो आसानी से मिल गया। देयर वाज पेपर चैन अप इन हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। अब इसमें क्या है कि उसने वो नर्सिंग होम तो ढूंढ लिया है, अब उसने वहाँ क्या देखा कि जो पेपर चैन है और लाइटेड से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ है। डेकोरेट क्यों किया हुआ है, ऑब्वियसली ये आपको पता है कि क्रिसमस का जो टाइम है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने का टाइम था उस टाइम, है ना, तो वहाँ सब कुछ अच्छे से डेकोरेट किया गया था पेपर चैन से और लाइटेड से, और एक क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ था वहाँ जो एक कोने में था, और उसको भी डेकोरेट कर रखा था लाइट से। लेकिन जो क्रिसमस ट्री है वो क्या है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है। फिर है आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकपर्सन एंड टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। अब मैंने कहा कि मैं मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और उससे मिलने आया हूँ। किस लिए आया हूँ, उसको, मैकपर्सन को, जो मिसेस मैकपर्सन है उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। अब आपने यहाँ देखा कि हमारे जो लेसन का जो मेन टाइटल है उसका हमें कुछ थोड़ा सा हिंट मिला है। अब पता लगेगा कि यहाँ प्रेजेंट जो आया है वो क्यों जो बेस्ट बताया गया है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट बताया गया है, ठीक है। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम एंड वेयर everyone wearing paper hat and singing। अब I could see through into the dining room, मैंने डाइनिंग रूम में देखा जहाँ everyone पर्सन, जो जितने भी वहाँ पर्सन हैं सब ने क्या पहन रखा है, एक हैट पहन रखा है। कलरफुल हैट होते हैं ना, जैसे बर्थडे पे हम सब पहनते हैं, इस तरीके से हैट पहने हुए हैं और सब सिंगिंग कर रहे हैं, यानी कुछ गा रहे हैं। अब ये भी नेचुरली बात है कि क्रिसमस का डे है तो फिर सब क्या अपने क्रिसमस सॉन्ग ही वहाँ गाए जा रहे होंगे, ठीक है। फिर है द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्स हैप्पी इनफ टू सी। अब जो मैट्रन है, मैट्रन यानी वहाँ की जो इंचार्ज है,
जो नर्सिंग होम के जो इंचार्ज है उसके लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड, वो भी बहुत खुश है और उसने भी एक हैट पहन रखा है। शी इवन ऑफर्ड मी, वो मुझे भी ऑफर्ड करती है ए माइन पाई। अब वो मुझे माइन पाई एक ऑफर करती है। एंड शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, और वो मेरे साथ साथ कॉरिडोर में जाती है या मुझे लेके जाती है। फिर है मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स। अब जो मैटर्न है वो हमें बताती है कि जो मिसेस मैकपर्सन है वो हमारे साथ सबके साथ नहीं है फ़िलहाल। क्यों नहीं है, अब आगे इसमें हम देखेंगे। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी रादर कन्फ्यूज्ड, वो कुछ कन्फ्यूज है। और सो इसलिए वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड गोट रेस्ट, इसलिए हमने सोचा कि वो रेस्ट करे तो उनके लिए अच्छा होगा। कई बार होता है ना कि जब कोई परेशान होता है तो हम सोचते हैं कि वो किसी भी फंक्शन में या कहीं भी सेलिब्रेट करने के बजाय वो थोड़ा रेस्ट करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही सिचुएशन वहाँ हो रखी है। शी हैड नो फैमिली यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है जैसा कि तुम जानते हो। नो वन विजिट, कोई भी उससे मिलने नहीं आता है। ठीक है, फिर है सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू, और इसलिए मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। वो मैट्रन ऐसा बोल रही है, ठीक है, जो पर्सन जो नरेटर आया है एक लेटर लेके उसको बता रही है कि वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि उससे कभी कोई मिलने नहीं आता है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। ठीक है, लेकिन मैट्रन को ये नहीं पता है कि ये इसका कोई रिलेटिव है या उसका फैमिली मेम्बर है, लेकिन वो मिलने आया तो बस उसे ये लग रहा है कि सच में मैकपर्सन इसे देख के खुश होगी। ठीक है, इसके बाद है शी टुक मी इनटू ए कंट्रोवर्सी विद विकर चेयर एंड पोटेड प्लांट ऑल अराउंड द लेफ्ट मी। अब वो मुझे कहाँ लेके गई, एक कंट्रोवर्सी प्लेस ऐसा होता है जहाँ एक सेफ जगह होती है जो, ठीक है, सेफ जगह में वो लेके गई जहाँ मिसेस मैकपर्सन थी। और वो कहाँ बैठी है, विकर चेयर। विकर चेयर होती है जैसे जो प्लांट्स से या उनसे बनाई गई होती है, और वहाँ बहुत सारे गमले भी होते हैं, वहाँ बहुत सारे गमले रखे हैं ऑल अराउंड। ठीक है, और उसने मैट्रन ने मुझे वहाँ छोड़ा। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी है वो कहाँ बैठी है, व्हील चेयर में बैठी है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, अब जो उसके हाथ हैं वो उसकी गोद में, लैप होती है गोद, गोद में फोल्ड हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी वन। अब उसने क्या कर रखा है, उसके जो सिल्वर हेयर है, यानी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बहुत बड़ी एज की हैं, तो नेचुरली बात है कि उनके हेयर ग्रे कलर के ही होंगे और वाइट और ग्रे हल्का ऐसा होगा कलर उनके हेयर का। और उन्होंने बहुत अच्छे से पिन लगा के एक बन बना रखा है। ठीक है, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो क्या कर रही है, गेज होता है किसी चीज़ को एक टक देखना, निहारना, घूरना, आप ऐसे कह सकते हो। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ एक टक देख रही है, उसे निहार रही है। हेलो हेलो आई सेड, फिर है हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। अब जैसे ही मैंने हेलो बोला तो वो मुड़ी और उसने मेरी तरफ देखा या मुझे देखा। वैकेंटली यानी एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके थे और वो मुझे देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन, मैं गया और मैंने उसे हैप्पी क्रिसमस बोला। ठीक है, यानी उसे क्रिसमस की बधाइयाँ दी।
ठीक है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मैंने ये पाया है या मुझे ये मिला है। किससे, क्या कह रहा है वो, क्या मिला है उसे, लेटर। एंड आई थिंक इट्स योर, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। ठीक है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जैसे मैं बोल रहा था या मैं उससे बात कर रहा था मिसेस मैकपर्सन से, तो उसकी जो आइज़ हैं वो मेरे फेस से नहीं हट रही थी। ठीक है, यानी मैं बोलने जा रहा था लेकिन उसकी जो आइज़ हैं वो मेरे फेस पे ही रुकी हुई थी, वो मुझे एकटक देखे जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया एंड गेव इट टू हर, और मैंने उसे दिया। दैट वॉज मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face become first with a sudden glow of happiness। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे जिनमें लिट अप यानी बहुत ज़्यादा एक ग्लो आ जाता है, जो आँखों में चमक आ जाती है किसी खुशी के कारण, तो ऐसे वो उसकी आंखें ग्लो की और उसका हर फेस बिकम फर्स्ट विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका जो फेस है वो भी अचानक से ग्लो करने लगा खुशी के मारे। ठीक है। फिर है आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन कर रहा है वो मिसेस मैकपर्सन को बता रहा है कि कैसे मुझे डेस्क मिला और कैसे मुझे ये डेस्क में लेटर मिला। पूरी जो स्टोरी उसके साथ जो पहले हुई उसने उसके बारे में मिसेस मैकपर्सन को बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे सुन रही थी, क्योंकि वो बताया जा रहा है लेकिन उसकी तरफ से कोई एक्सप्रेशन, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। फॉर ए वाइल she said nothing but stroked the letter and tenderly with her fingertips। वो कुछ टाइम के लिए बोल नहीं रही थी, लेकिन she said nothing, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, but she stroked होता है सहलाना, किसी को आराम से प्यार से हम किसी पे हाथ फेरते हैं तो उसे कहते हैं टेंडरली, यानी प्यार से, और स्ट्रोक्ड होता है सहलाना या हाथ फेरना। ठीक है। अब वो क्या कर रही थी, बहुत ही प्यार से अपनी फिंगर टिप्स हमारी यहाँ से ये होती हैं, और इन फिंगर टिप्स से वो बहुत ही प्यार से लेटर को सहलाई जा रही थी, क्योंकि उसका जो पूरा ध्यान था मिसेस मैकपर्सन का वो लेटर पर था, जबकि नरेटर की बातों पे उसका ध्यान नहीं जा रहा था। ठीक है। सडनली शी रेज्ड आउट एंड टुक माई हैंड, सडनली यानी अचानक से वो मेरे पास पहुंची। अब ये नहीं है कि वो व्हीलचेयर से खड़ी होकर चलने लगी, नहीं, वो व्हीलचेयर सरका के या जैसे भी है उसके पास थोड़ा सा पास में आई और टुक माई हैंड, और क्या लिया, नरेटर का हाथ लिया, यानी मेरा हाथ लिया। ठीक है। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड। अब उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर ज़रूर पहुंचोगे। ठीक है, तुम क्रिसमस पर ज़रूर आओगे। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और अब तुम यहाँ हो तो ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। यानी जो हमारा टाइटल था वो ये था। अब जो वो ओल्ड लेडी है, एक तो उसकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है मैकपर्सन की, एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब उसे ये लग रहा है कि जो लेटर लेके आया है वो नरेटर नहीं है, वो उसका जिम है। ठीक है, वो उसे पहचान नहीं रही है अच्छे से। ठीक है, तो वो उसे पहचानने में थोड़ा सा उसको पहचान नहीं आ रही है, इसलिए वो उसे मैकपर्सन ही समझ रही है, जिम समझ रही है उसको, और वो उसके लिए कह रही है कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे पहुंचोगे और सच में तुम आज यहाँ मेरे पास हो। ठीक है,
तो इसलिए ये मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर है कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। जिम प्लीज़ कम, यानी जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास आओ, और सिट डाउन मेरे पास बैठो, है ना, यहाँ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बिसाइड यानी पास में बैठा, साइड में, ठीक है। एंड किस्ड माई चेक, एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे चिक्स पे किस किया। फिर है रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं ये लेटर जो तुम्हारा है ये एवरी डे पढ़ती थी, यानी ये लेटर मैं तुम्हारा रोज पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू वर्क विद मी, सॉरी, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं चाहती थी कि तुम, या मुझे लगता था जैसे कि तुम्हारी वॉइस जो है वो मेरे दिमाग में है। जैसे क्या होता है कि हम किसी का लेटर पढ़ते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, किसी की कोई चीज़ लिखी हुई पढ़ते हैं, तो जो हम पढ़ते हैं तो उसकी वॉइस हमारे माइंड में चल रही होती है कि वो ऐसे बोलेगा या उसकी आवाज़ ऐसे आएगी। ठीक है, जब हम किसी की आवाज़ सुनते हैं ना, जब हम किसी के द्वारा कोई भी लेटर लिखा गया होता है, कोई लिखता है, तो हम जब उसका लेटर पढ़ते हैं तो हमारे जो माइंड में उसकी वॉइस चलती रहती है। ठीक है, कई बार आपने कोई सीरियल में या मूवी में भी देखा होगा कि कोई लेटर पढ़ रहा है किसी का, और वो लेटर जो पढ़ रहा है उसमें उसकी आवाज़ से ही वो सारा लेटर पढ़ा जाता है सामने वाले का जिसने लिखा होता है। ऐसे उसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही होती है या वो उसी की आवाज़ में चल रहा होता है। तो ऐसे ही हमारे माइंड में भी ऐसा ही होता है कि हम जब किसी का लेटर पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ हमारे अंदर, हमारे दिमाग में चल रही होती है, यानी हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, और वो रोज़ उसका लेटर पढ़ती है तो रोज़ वो उसे यही फील होता है कि ये जिम जो है वो मेरे पास ही है। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये मुझे क्या फील करवाता है लेटर पढ़ना, कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब क्या तुम इसे, तुम मेरे लिए तुम खुद पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम करोगे ऐसा मेरे लिए जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव यू दैट सो मच, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और मुझे बहुत, मतलब पहले वो उसे कहती है कि ये लेटर तुम मेरे लिए पढ़ो। ठीक है, और यानी वो उसे बहुत अच्छा लगेगा, वो उसे अच्छा फील करवाएगा कि वो लेटर उसी का, जिम का लिखा हुआ लेटर वो जिम के मुंह से ही सुने तो। और फिर वो कह रही है कि जब ये लेटर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, साथ बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है, वो इससे मतलब जिम से एकदम इतना अच्छे से, इतना घुल मिल के, इतना अच्छे से बात कर रही है। नॉर्मली उसे नहीं लग रहा है कि वो कोई और है, वो उसे जिम ही समझ रही है। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक और मर्जीपान, और मैं तुम्हारे लिए एक क्या बनाऊंगी, नाइस यानी बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बनाऊंगी और एक मर्जीपान भी बनाऊंगी। ठीक है, ऑल अराउंड एंड आई न्यू हाउ मच यू लव मर्जीपान, और मैं पहले वो उसके लिए केक बनाएगी और मर्जीपान बनाएगी, और क्योंकि उसे पता है जो वो लेटर पढ़ती है तो उसे उसकी पसंद नापसंद सब पता है कि उसे क्या क्या पसंद है, वो बहुत बार ये चीज़ें पढ़ चुकी है। और वो उसे कह रही है कि आई न्यू हाउ मच यू लव मर्जीपान, और मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मर्जीपान कितना ज़्यादा पसंद है। तो ये हमारा लेसन था, चैप्टर 1 का 3rd पार्ट था,
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, ये चैप्टर अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।